हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट 15। 14 पार्ट मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो यहाँ आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पे हैं तो आपको यहाँ कॉर्नर में लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पार्ट। देखिए, पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड लिखा हुआ है फर्टिव। फर्टिव का मतलब क्या होता है? अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस और अटेंशन, टिपिकली बिकॉज ऑफ गिल्ट और अ बिलीव दैट डिस्कवरी वुड लीड टू ट्रबल। मतलब किसी भी चीज़ को छुपाना, और इस उद्देश्य से छुपाना कि अगर वो सामने आ जाए तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं, या आपने कोई भी चीज़ अगर ली है तो वो गलत तरीके से ली है जिसे आप दूसरों से छुपाना चाहते हैं, या अपने आप को भी कोई गलत काम करके अगर आप छुपाना चाहते हैं, तो उस पूरी क्रिया को क्या कहा जाता है? फर्टिव। ठीक है। तो गलत काम की वजह से अगर कोई चीज़ छुपाई जा रही है, चाहे आप खुद को छुपा रहे हैं, किसी वस्तु को छुपा रहे हैं, तो क्या होती है? फर्टिव। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है गुप्त। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है दे स्पेंट अ फर्टिव डे टुगेदर, कि उन्होंने, फर्टिव डे का मतलब कि एक साथ ही अपना छुपा हुआ दिन बिताया। मतलब दोनों ने ही कोई गलत काम किया होगा, तो इसलिए दोनों ने एक साथ ही छुपने का निर्णय लिया और पूरा दिन एक साथ ही गुजारा। ठीक है। तो फर्टिव डे का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आता है? मतलब उन्होंने कोई गलत काम किया होगा जिसकी वजह से उन्हें छुपना पड़ा पूरे दिन भर के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? देखिए क्या हो सकता है। सीक्रेटिव, सीक्रेट, सरप्टिशियस, स्लाई, स्नीकी। इन सब का मतलब यही होता है, गुप्त रूप से किसी चीज़ को रखना, गुप्त रखना, या किसी भी चीज़ को छुपाना। खास तौर पे सरप्टिशियस, इसका एकदम एग्जैक्ट आपका सिनोनिम बनता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी काम को छुपाना इस उद्देश्य से, क्योंकि वो आपको पता है कि गलत है, अगर किसी के सामने आएगा तो वो आपके लिए ट्रबल लेके आएगा। ठीक है। तो ये इसका एकदम एग्जैक्ट निकल के आता है। दूसरा, इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स हो सकते हैं ओपन, एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? एकदम हर कुछ चीज़ आपके सामने हो, ट्रांसपेरेंसी क्या हो, 100% हो, सबके सामने जग जाहिर हो कोई चीज़। ठीक है। एबव बोर्ड का मतलब ये होता है, ओके, ईमानदारी पूर्वक। तो ये आपके क्या हो गए? एंटोनिम्स। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, चित्र में दिखाया गया है कि एक बिल्ली घासों के बीच में अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रही है। ठीक है। तो इसलिए, ताकि हो सकता है कोई इसका पीछा कर रहा हो, या अपने आप को खतरे से बचाना चाहती हो, या कुछ गलत किया हो, इसलिए अपने आप को छुपाना चाहती है। तो यही इसका मतलब होता है फर्टिव का। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। दूसरा वर्ड क्या है? एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, या ये सिनोनिम हो सकता है इसका ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर और एब्स्ट्रूस दोनों एक ही वर्ड रखते हैं, मतलब जिनको समझना मुश्किल हो, समझना जिनको कठिन हो, आप आसानी से उसे सामान्य बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। अगर कोई बात है ऐसी, या कोई काम है ऐसा, तो उसे क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रूस। ठीक है। जैसे हमारे IBPS में क्या आते हैं, या SBI PO के पजल्स आते हैं, वो कैसे होते हैं? एब्स्ट्रूस होते हैं। कुछ पजल्स ऐसे होते हैं जिनको समझना ही मुश्किल होता है कि कैसे वो सॉल्व होंगे। ओके। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है? इट माइट टेल यू दैट इवन द मोस्ट एब्स्ट्रूस मैथमेटिक्स हैज़ रूट्स इन सिंपल इजली अंडरस्टूड आइडियाज़। मतलब कह रहे हैं कि जो मोस्ट एब्स्ट्रूस मैथमेटिक्स होती है, मतलब जो सबसे जटिल मैथमेटिक्स होती है, उसकी भी जो जड़ें होती हैं किस में होती हैं? सिंप्लिसिटी होती है, आसानी से आप समझ सकते हैं, वो सारे आइडियाज़ से वो डेवलप होती है, जो मोस्ट एब्स्ट्रूस कुछ लोगों को लगती है। ओके। तो ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे मैथमेटिक्स के साथ एब्स्ट्रूस यूज हुआ है, मतलब जटिल। ठीक है। समझना जिसको आसान ना हो। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? देखिए, ऑब्सक्योर, आर्केन, एसोटेरिक, लिटिल नोन। लिटिल नोन मतलब जो कम लोगों तक समझ में आ सके। ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हैं? सिनोनिम्स। सब का मतलब यही होता है जिसको समझना आसान ना हो। और इसी तरह एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? क्लियर या ऑब्वियस, मतलब एकदम ऑब्वियस हो कि सामान्य बुद्धि भी उसे समझ सके, एकदम साफ हो। ठीक है। तो ये इसके क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स। यहाँ पे देखिए, चित्र के द्वारा आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक आदमी है जो न्यूज़ देख रहा है, टीवी देख रहा है, जिसमें वेदर की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो कैसे दी जा रही है? बिकॉज ऑफ एन अपर लेवल लो देर इज़ अ 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ शोर वेदर फ्रंट मूविंग इन अ नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन। तो इसे पढ़ के या इसे सुन के क्या हो गया? ऑब्स्ट्रूस हो गया। मतलब इसने क्या बोला, इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है। तो इस तरह की जैसे अगर बातें बोली जाएं जो सामान्य बुद्धि समझी ही नहीं जा सकती। अब ये एकदम टेक्निकल भाषा में बोला, जो इस बात को समझता होगा, मतलब जो इस फील्ड में होगा, वही से समझ सकता है। ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए क्या होगा? ये एब्स्ट्रूस होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नीचे इसके बारे में भी बताया गया है, एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं क्या वर्ड है?
नेक्स्ट वर्ड है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है कि द नेटिव स्पीच लैंग्वेज ऑफ अ प्लेस, मतलब किसी भी जगह की जो वहाँ की देसी भाषा होती है, मतलब लोकल जो लैंग्वेज होती है उसे क्या कहा जाता है, वर्नाकुलर। ठीक है, या कह लें हम मातृभाषा या देसी भाषा। ठीक है, जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसे क्या कहा जाता है, वर्नाकुलर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या यूज़ हुआ है देखिए कि गूगल टू फोकस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज सर्विसेज, कि गूगल किस पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है अब, वर्नाकुलर लैंग्वेज सर्विस पे। जैसे आप लोग अब पहले गूगल अगर आप खोलते रहेंगे तो आपको केवल एक ऑप्शन मिलता था गूगल सर्च का, वो क्या होता था, इंग्लिश का। ठीक है, लेकिन अब आप अगर गूगल खोलेंगे तो आपको हिंदी भी मिलेगा, आपको मलयालम भी मिलेगा, कन्नड़ा भी मिलेगा, गुजराती भी मिलेगा, मराठी भी मिलेगा, बंगाली भी मिलेगा। मतलब जितने भाषाएं वो सम्मिलित कर सकता है सब के सब में वो अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्नाकुलर का मतलब कि देसी भाषाओं में वो काम करने के लिए तैयार हो गया है। पहले केवल एक ग्लोबल लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश है उसी में होता था, लेकिन आजकल ज़्यादातर सर्विसेज जो इंटरनेट में हैं वो सभी भाषाओं में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो वर्नाकुलर का आई होप आपको मतलब भी समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर भी होगा। अब यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स क्या यूज हो सकते हैं इसके, कोलोकियल स्पीच, नेटिव स्पीच, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। कन्वर्सेशनल का मतलब जो आम लोगों के द्वारा रोज़ की भाषा में बोली जाती है, मतलब जो डेली यूज में आती है, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज जो बातचीत में प्रयोग होती है। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो सकता है, रिफाइंड या अनकॉमन। रिफाइंड अनकॉमन का मतलब क्या कि जो कॉमन ना हो ज़्यादातर लोगों के लिए। जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये हमारे कहाँ का चित्र है, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग का ये चित्र यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ पे हिंदी पढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहाँ पे एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे रोज़ एक शब्द लिखा जाता है और उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है उसे बताने की कोशिश यहाँ पे की जाए। जैसे कमिटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं प्रतिबद्धता। अब दिनांक यहाँ पे दिया नहीं गया है, हालांकि ये बोर्ड सचमुच में है जहाँ पे रोज़ ऐसे शब्द लिखे जाते हैं। तो ये आपको क्या बता रहा है, वर्नाकुलर के लिए एक एग्जाम्पल आपको बता रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका मिनिस्क्यूअल। मिनिस्क्यूअल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, टाइनी, मतलब अल्प, बहुत छोटा या बहुत कम कोई चीज़ हो। अक्षरों के लिए मतलब वर्ड्स जो लेटर्स हम लिखते हैं उनके लिए भी यूज किया जाता है कि छोटे, अगर कहा जाता है कि आप मिनिस्क्यूअल लेटर्स में लिखिए, इसका मतलब क्या, आप कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, ए को इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ए को आपको इस तरह ही लिखना होगा, मतलब छोटे अक्षरों में। ठीक है, या अगर किसी वस्तु के लिए यूज किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि बहुत छोटी होगी वो वस्तु या बहुत कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, अल्प, एक्सट्रीमली स्मॉल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिखाया जा रहा है देखिए, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल हैव क्लेम्ड दैट द केमिकल इज़ हार्मलेस इन सच मिनिस्क्यूअल अमाउंट। मतलब कि जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो बता रहे हैं कि जो केमिकल है उसकी बहुत छोटी सी मात्रा क्या होगी, हार्मलेस होगी। मिनिस्क्यूअल अमाउंट का मतलब बहुत कम मात्रा होगी तो वो क्या होगी, हार्मलेस। मतलब अगर आप ज़्यादा मात्रा लेंगे तो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया जाता है। मिनिस्क्यूअल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुत कम। ठीक है, बहुत छोटी मात्रा। जैसे यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं देखिए, डिमिनिटिव। डिमिनिटिव का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही छोटा। ठीक है, मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब क्या होता है, अगर किसी वस्तु का छोटा रूप आपको दिखाया जाए तो क्या कहलाएगा, मिनिएचर। या मिजेट। मिजेट का मतलब भी क्या होता है, छोटा। और इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, वास्ट का मतलब क्या होता है, विस्तृत, वृहद। ह्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये इसके हो सकते हैं एंटोनिम्स। जैसे यहाँ पे आपको चित्र में दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे एक कैमरा दिखाया गया है, लेकिन ये कैमरा बताइए क्या रेगुलर साइज का है, नहीं, ये क्या है, मिनिस्क्यूअल है। मतलब ओरिजिनल कैमरा की तरह ही है लेकिन ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, देखिए 2 उंगलियों से केवल पकड़ा गया है और ये बहुत छोटा है, तो ये क्या है, मिनिस्क्यूअल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सबलाइम। सबलाइम का मतलब क्या होता है, ऑफ वेरी ग्रेट एक्सीलेंस और ब्यूटी। मतलब कोई बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट हो। ठीक है, ग्रेट एक्सीलेंस का मतलब बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट हो किसी भी चीज़ में, या बहुत ज़्यादा क्या हो, सुंदर हो। ब्यूटी से रिलेटेड अगर हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या हो, सुंदरता हो, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, सबलाइम। देखिए एग्जाम्पल में जैसे यूज क्या किया गया है, मोजार्ट सबलाइम पियानो कंसर्टोस। कंसर्टोस का मतलब क्या होता है, संगीत रचना। ठीक है, मतलब अगर कोई संगीत बनाता है तो उसके लिए क्या कंसर्टो होता है। कंसर्टोस मतलब इसका प्लूरल बनाया गया है, कंसर्टोस संगीत रचनाएं। मतलब बताया जा रहा है कि मोजार्ट की सबलाइम। सबलाइम का मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट। पियानो कंसर्टोस का मतलब कि पियानो जो वाद्य यंत्र आपका होता है उसके जो संगीत रचनाएं हैं उसके बारे में बात की जा रही है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट हैं, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता है, इतनी अच्छी संगीत रचनाएं हैं पियानो
के लिए, ठीक है। किसकी हैं वो? मोजार्ट की। मोजार्ट आपको पता होगा पियानो के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है कि इनको पियानो के क्षेत्र का ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप थोड़ा पता कर लीजिए, ठीक है। तो उनके बारे में सबलाइम यूज़ किया गया पियानो कंसर्टोस के लिए, मतलब उनकी संगीत रचनाएं क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट हैं। ओके, तो ऐसे हम यूज करेंगे सबलाइम का। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? जैसे मैजेस्टिक, मैग्निफिसेंट, इम्पोजिंग, ग्लोरियस, ये सब क्या हो सकते हैं? सबलाइम के सिनोनिम्स हो सकते हैं। सब का मतलब क्या? उत्कृष्ट या बहुत ही ज़्यादा अच्छा। एंटोनिम्स देखिए क्या हो सकते हैं इसके? लोली या ऑर्डिनरी, मतलब सामान्य हो या सामान्य से भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हुए हों, तो उनको क्या कहा जाएगा? सबलाइम के एंटोनिम्स हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है कि आपकी एक सीनरी दिखाई गई है, एक जगह का सीन है जो कि दिखने में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ऐसे जो नज़ारे होते हैं इनको, इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सबलाइम सीन्स। सबलाइम सीन्स का मतलब क्या होगा? कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं ये जगहें। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है? पीव्ड। पीव्ड का मतलब क्या होता है? ये आपका पीव शब्द से बना हुआ है, PEEV। ये आपका मेन वर्ड है, इसमें डी लगाया गया है, पास्ट बनाया गया है। मतलब मेक समवन रेदर अनॉयड, इरिटेटेड। दूसरे शब्दों में कहें तो चिढ़ा हुआ, झुंझलाया हुआ, या चिढ़ने की अगर कोई वजह होती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पीव्ड। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है? ही वॉज पीव्ड एट बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मीटिंग। मतलब वो क्यों चिढ़ा हुआ है, झुंझलाया हुआ सा है? क्योंकि उसे मीटिंग्स में सम्मिलित नहीं किया गया है, उसे मीटिंग में बुलाया नहीं गया, इस वजह से वो क्या है? चिढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चिढ़ा हुआ था वो, तो इसके लिए भी वर्ड यूज़ किया गया है पीव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी आप किसी वजह से चिढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा झुंझला जाते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पीव्ड। यहाँ पे इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एनॉयड, इरिटेटेड, मिफ्ड, नेटल्ड, पिस्ड या पिस्ड ऑफ। ये सब इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। सब का मतलब क्या होता है? कि मूड ऑफ होना, चिढ़ा होना, झुंझलाया होना, सब के मतलब होते हैं। तो इन सब को आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स आप समझ ही सकते होंगे। चिढ़ने का एंटोनिम्स क्या हो सकता है? मतलब आप खुश हैं, हैप्पी हैं, ठीक है, जॉयस हैं, तो ये सब इसके क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि देखिए झुंझलाहट या चिढ़ा हुआ सा यहाँ पे आपको फेस देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड की, तो क्या लिखा हुआ है? इसको क्या पढ़ते हैं? नाइव। नाइव का मतलब क्या होता है? अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इनोसेंट। मतलब अगर कोई निष्कपट है, भोला भाला है, सीधा है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नाइव, ठीक है। या जिसे एक्सपीरियंस नहीं हो किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं नाइव। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए जैसे बनाया गया है कि दे मेक द नाइव एजम्पशंस दैट बिकॉज इट्स पॉपुलर इट मस्ट बी गुड। मतलब उन्होंने कैसा एजम्पशन किया? नाइव एजम्पशन, मतलब एकदम निष्कपट एजम्पशन किया, मतलब किसी की तरफ लेकर के नहीं, या कह लीजिए कि ये बिना किसी एक्सपीरियंस के द्वारा किया गया एक एजम्पशन था। सिर्फ इसलिए उन्होंने इसे एजम्पशन किया क्योंकि कह रहे हैं कि इट्स पॉपुलर इट मस्ट बी गुड, क्योंकि ये पॉपुलर है, मतलब प्रसिद्ध है, तो ये अच्छा होगा ही, ठीक है। तो इस बिहाफ पे उन्होंने नाइव एजम्पशन किया, मतलब बिना किसी एक्सपीरियंस के एजम्पशन किया। तो नाइव का मतलब हो सकता है कि जिसे एक्सपीरियंस ना हो किसी भी व्यक्ति के लिए, या फिर निष्कपट हो, मतलब सीधा साधा हो, ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नाइव। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? देखिए, तो इनोसेंट, अनसोफिस्टिकेटेड, आर्टलेस या इंजेनियस, सब इसके क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स हो सकते हैं। सबके मतलब क्या हो सकते हैं? या तो निष्कपट, सीधे साधे, या एकदम सरल। तो ये सब इसके क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स देखिए क्या हो सकते हैं? सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ज़्यादा जटिल हो, डिसइंजीनियस, मतलब यहाँ पे इंजीनियस का क्या है? एंटोनिम्स है। डिसइंजीनियस का मतलब क्या होगा? कि जो एकदम सीधा साधा ना हो, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो। एक्सपीरियंस का मतलब जिसे कुछ एक्सपीरियंस हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे नाइव के अपोजिट या एंटोनिम्स के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एसुएज। एसुएज का मतलब क्या होता है? मेक माइल्डर और लेस सीवियर। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे कम करना या शांत करना। जैसे अगर आपसे कोई गुस्सा हो, या कोई किसी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो किसी वजह से, और उसे उसका गुस्सा कम करने का प्रयास किया जाए, या उसे नॉर्मल करने का प्रयास किया जाए, तो उस जो कम करने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? एसुएज। एसुएज का मतलब क्या होता है? कम करना, ठीक है, शांत करना। तो ये वर्ड यूज होगा एसुएज। आप ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया जा रहा है? हॉस्पिटल ऑफिशियल्स ट्राई टू एसुएज इबोला कंसर्न्स। मतलब कि जो हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स हैं, जो इबोला का जो एक डर बना हुआ है लोगों में, उसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इबोला पता है आपको? बीमारी का नाम है जो आपके अफ्रीकन देशों में फैली हुई है। अभी भी कुछ देश तो अब उससे मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ देशों में है। महामारी के तौर पे इसे लिया गया है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी। तो इबोला का जो डर है लोगों में, कम करने का प्रयास कौन कर रहे हैं? हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? रिलीव,
इज एलिवेट। एलिवेट का मतलब एकदम ठीक यही होता है, शांत करना या कम करना किसी स्थिति को। सूद या मिटिगेट, ये सब मतलब यही होते हैं किसी सीवियर कंडीशन को बहुत ही नॉर्मल करना या कम करना, ठीक। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स में देखिए क्या, एग्रेवेट। एग्रेवेट अगर बात की जाए तो ये आपके एलिवेट या मिटिगेट का आपका क्या हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है सीधा सीधा, ठीक है। एग्रेवेट का मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाना, अगर वो कम सीवियर है तो उसे और सीवियर बनाना, और कठिन बनाना, या और किसी के गुस्से को भड़काना, तो उसको क्या कहते हैं, एग्रेवेट। या इंटेंसिफाई का मतलब भी सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए चित्र में बताने की क्या कोशिश की गई, एक लड़का उदास आपका बैठा हुआ है, दूसरा लड़का उससे क्या कह रहा है कि वरिंग वोंट स्टॉप द बैड स्टफ फ्रॉम हैपनिंग, इट जस्ट स्टॉप यू फ्रॉम एंजॉइंग द गुड। कि मतलब अगर आप चिंता करेंगे तो इससे आपके साथ जो बुरी चीज़ें हो रही हैं वो होना बंद नहीं होंगी, बल्कि जो अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उसे भी आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी बातें बोल कि ये क्या कर रहा है, इसे एसुएज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसका दुख कम करने की कोशिश कर रहा है, इसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बन रहा था, तो मैंने आपको पूरा सेंटेंस में लेकर बता दिया ताकि आप समझ सकें कि एसुएज का मतलब क्या हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, टार्डी। टार्डी का मतलब क्या होता है, स्लो इन एक्शन और रिस्पॉन्स, मतलब जो कोई सुस्त हो, आलसी हो, ठीक है, या समय पे पहुंचने वाला है, पंचुअल ना हो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, टार्डी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखिए क्या है, दे वर टार्डी इन फिलिंग द एप्लीकेशन, कि वो एप्लीकेशन को फिल करने में कैसे थे, टार्डी थे, मतलब सुस्त थे, सही समय पे एप्लीकेशन को भी फिल नहीं कर सके, तो इसलिए ये वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे टार्डी। टार्डी का मतलब क्या, सुस्त, आलसी। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, स्लगिश या डिलेड। स्लगिश भी आपका मतलब क्या होता है, सुस्त, ठीक है, मतलब जो समय के साथ नहीं चल रहा है, बहुत ही धीमे धीमे काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है, स्लगिश। या डिलेड का मतलब लेट, ओके। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, अर्ली, ऑन टाइम या प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब एकदम तुरंत होने वाला, ओके, तो प्रॉम्प्ट का मतलब तुरंत। तो ये इसके क्या हो सकते हैं, एंटोनिम्स, ओके। तो यहाँ पे देखिए वर्ड का जो यूज़ है टार्डी का, यहाँ पे एक पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है कि यहाँ पे एक लेडी हैं जो टाइम को दिखाकर बता रही हैं किसी को कि आप क्या हैं, समय से लेट हैं, ठीक है, तो मतलब आप क्या हैं, टार्डी हैं, ओके। तो टार्डी का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे मेरी कुछ वीडियोज़ हैं पुरानी, उसे भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, क्या, टार्डी का। क्यों, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत धीमे धीमे कॉन्सेप्ट्स को बताया, जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस की वीडियोस हो गई या पहले की जो भी वीडियोस थी, बहुत ही धीमे धीमे मैंने बताया हुआ है। तो क्या है, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया हुआ था, कैसे, स्लगिश। स्लगिश का मतलब सुस्त या बहुत ही धीमा, तो ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए थे आपको समझ में आए कि नहीं आए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उनकी भी इन्फॉर्मेशन जो इंग्लिश में हो और इम्प्रूव हो सकें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं जो मैं रोज़ देता हूँ आपको डेली बेसिस पे, वो आपको मिलती रहे और आपकी जो इंग्लिश की नॉलेज है, वोकैबलरी है, वो और इम्प्रूव होती रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।